जौनपुर में एक राजा और रानी की हुकूमत थी। गांव वाले उनके इंसाफ से बहुत खुश थे। उनका एक बेटा जिसका नाम राजू था। उसकी दो बेवियां थीं, सोनी और चांदी। सोनी बहुत रहमदल और सबका भला चाहने वाली थी, इसलिए वो सबकी पसंदीदा थी। जबकि चांदी हसद की आग में जलती रहती थी, उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। मेरी प्यारी सोनी, तुम आज किसी परी से कम नहीं लग रही हो। तुम्हारी जहानत और हुस्न दोनों ही काबिले तारीफ हैं। राजू बेटा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें सोनी जैसी बीवी मिली है। हमें यकीन है कि तुम दोनों मिलकर इस हवेली और गांव की बेहतरी के लिए अच्छा काम करोगे। हमेशा सोनी सोनी सोनी। मैं यहाँ हूँ लेकिन किसी को नजर नहीं आती। ये सब नाइंसाफी है। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में हसद साफ नजर आता है। जी अब्बा, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं और सोनी जैसी नेक बीवी वाकई में एक अनमोल तोहफा है। हसद की आग चांदी के दिल को जला रही थी। उसने फैसला किया कि वो सोनी और उम्माऊ अब्बा से छुटकारा पाएगी, और इस मकसद के लिए उसने अपनी दोस्त जादूगरनी से मदद मांगने का फैसला किया। रात के वक्त चांदी छिपते छिपाते एक तारीख जंगल में जादूगरनी की झोपड़ी में पहुंचती है। सोनी उसका पीछा करती और चांदी को जादूगरनी की झोपड़ी में जाते हुए देखती है, और वो झोपड़ी के बाहर खड़ी होकर चुपके से उनकी साजिशी बातें सुन लेती है। ए जादूगरनी, मुझे अपनी सौतन सोनी और इन बूढ़ों से छुटकारा पाना है। वो हमेशा सोनी की तारीफ करते रहते हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन याद रखना मेरे जादू की कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है, बस मुझे इस पूरे गांव और बड़ी हवेली में हुकूमत करनी है। तो बताओ फिर, पहले किसे खत्म करना है? इन बूढ़ों को, जो हर वक्त मेरी सौतन सोनी के गुण गाते रहते हैं। ये लो, इस जहर का एक एक कतरा रोजाना इनके खाने में मिला देना। आहिस्ता आहिस्ता इनकी कुवत कम हो जाएगी और वो खत्म हो जाएंगे। चांदी ने जादूगरनी की बात मानी और रोजाना राजा और रानी के खाने में जहर मिलाने लगी। कुछ ही दिनों में उनकी सेहत बिगड़ने लगी। अम्मा अब्बा, आपको क्या हो गया है? आप इतने कमजोर कैसे हो गए हैं? हमने अम्मा अब्बा का बेहतरीन मुआलिज से मुआयना करवाया है, लेकिन कोई भी इनकी बीमारी की वजह नहीं बता पा रहा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ बेटा, कमजोरी की वजह से मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। पता नहीं, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यूं लगता है जैसे मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है। राजू बेटा, हमारे बाद तुम और सोनी इस हवेली और गांव के लोगों का हमेशा ख्याल रखना। ऐसा ना कहें अम्मा। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। मरते मरते भी इस बुढ़िया के मुंह में सोनी सोनी और बस सोनी। मैं हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने कुछ खाना है तो मैं बना कर ले आती हूँ। सोनी को चांदी पर शक होने लगा। अम्मा अब्बा का अचानक इकट्ठे बीमार हो जाना और चांदी की यूं खिदमत गुजारी, कुछ तो गड़बड़ है। उसने फैसला किया कि वो चांदी पर नजर रखेगी। एक रात उसने चांदी को जंगल की तरफ जाते हुए देखा। सोनी उसका पीछा करती है और चांदी को जादूगरनी की झोंपड़ी में जाते हुए देखती है। और वो झोंपड़ी के बाहर खड़ी होकर चुपके से उनकी साजिशी बातें सुन लेती है। वो जहर तो खत्म हो गया है, मुझे और दो। वो कोई
मामूली जहर नहीं था। इस बार मैंने काले जादू का मंत्र फूंका था। आज तक मेरे काले जादू का कोई भी वार खाली नहीं गया। तुम फिक्र ना करो, वो कल तक जरूर मर जाएंगे। अच्छा, तो मेरा शक ठीक था। ये सब इस चांदी की ही साजिश है। इसी ने अम्मा अब्बा को काले जादू वाला जहर दिया है। मुझे कुछ करना होगा। सोनी फौरन हवेली में वापस जाकर सारी बात राजू को बताती है। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वो चांदी की साजिश को जरूर नाकाम बनाएंगे। अगली सुबह चंदा नाश्ते की मेज पर आती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि राजा और रानी जिंदा और सेहतमंद बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम लोग जिंदा कैसे हो? तुम्हारा जादू नाकाम हो गया। मैंने तुम्हारी साजिश सुन ली थी। हमने अम्मा अब्बा को दम वाला पानी पिलाया और वो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक हो गए हैं। दम वाला पानी? कहाँ से लिया तुमने दम वाला पानी? मैंने एक अलिम से सुना था कि अगर किसी को जादू की शिकायत हो तो इसको कुरान करीम की आखिरी 2 सूरतें यानी सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा पढ़कर पानी पर फूंक मारकर दम करके जादू के मरीज को पिलाया जाए तो जादू का असर खत्म हो जाता है। हमने भी ऐसा ही किया और अल्लाह के हुक्म से अम्मा और अब्बा बिल्कुल ठीक हो गए हैं। चांदी अपनी साजिश बेनिकाब होने पर दौड़ती हुई इस जादू करने के पास जाती है। तुमने तो कहा था आज वो बूढ़े मर जाएंगे, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल ये हो सकता है। हमने तुम्हारे काले जादू का तोड़ अल्लाह की पाक लाम से किया है। मेरे काले जादू का तोड़ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें भी अपने काले जादू के इल्म से हलाक कर दूंगी। जो लोग सुबह और शाम सूरत फलक और सूरत नास को 3-3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, वो जादू के शर से महफूज रहेंगे। और मैंने आज सुबह ये वजीफा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया है, इसलिए तुम्हारा जादू मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। मुझे माफ कर दें। तुम्हें तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी सजा यही है कि अब तुम बाकी की जिंदगी इस जंगल में ही रहोगी। घर वापस आने की कोई जरूरत नहीं। और इस तरह राजू और सोनी राजा और रानी के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। इधर चांदी अपने किए की सजा काट रही है। जादूगरनी की एक बात जो हमेशा उसके कानों में गूंजती रहती है। याद रखना, मेरे जादू की कीमत चुकानी पड़ती है। याद रखना, मेरे जादू की कीमत चुकानी पड़ती है। याद रखना, मेरे जादू की कीमत चुकानी पड़ती है।